शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर क्या कहिएगा? जब आपका पार्टी सत्ता में आती है तो क्या कितना सुधार कर पाएगी? देख, उनको इतना तो ज्ञान नहीं है जो शराबबंदी बिहार में की गई है। शराबबंदी कहीं है नहीं, दुकान बंद है, शराब घर घर मिल रहा है। और इसका प्रशासन क्या मिली भगत है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज़ को, जो शराब की बिक्री हो रही है और जो यूपी से शराब आ रहा है उसमें प्रशासन की 100% मिली भगत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जन स्वराज पार्टी जो है वो बिहार की बदलाव के लिए पार्टी आई है। लोग सत्ता बदले हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उस रैली में करीब हम लोग 1.5 से 2 लाख लोग पहुँचे थे। मुख्यमंत्री बनाए 14 में जो नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री भी भारत सरकार के हैं। इस सबसे पहले जन स्वराज पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते जितना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्त आए हुए हैं सबको पहले मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अब सवाल पूछा जाए, जातीय जनगणना को लेकर क्या कहिएगा? जातीय जनगणना जो बिहार में एनडीए की सरकार द्वारा की गई उसमें 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और उस जातीय जनगणना का जो स्वरूप होना चाहिए, जो जातीय जनगणना जिस उद्देश्य से किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की गई। और उसे माने जातीय उन्माद फैलाने के लिए ये जो है किया गया और इससे कोई विशेष रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। जन स्वराज परिवर्तन लाएगा? जन स्वराज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जन स्वराज पार्टी जो है वो बिहार की बदलाव के लिए पार्टी आई है। लोग सत्ता बदले हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। या निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो बिहार में व्यवस्था की परिवर्तन हर हाल में। सरकार आएगी जब गांधी मैदान में कुर्सी खाली दिखा। जन स्वराज की जो रैली विगत 11 अप्रैल को पटना गांधी मैदान में हुई थी, पूरी बिहार की जनता जानती है। उस रैली में करीब हम लोग 1.5 से 2 लाख लोग पहुँचे थे और प्रशासन की इतनी नाकामी रही जिसके चलते उधर गांधी सेतु के उधर और इधर मेरीन ड्राइव के इधर लोगों को आने नहीं दिया गया। हम लोग का टारगेट 10 लाख का था, लेकिन संभवतः 1000 से 5 लोग हर हाल में आते। लोग ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन चूक व्यवस्था की वजह से आपकी उस दिन की रैली बर्बाद हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जन स्वराज की पार्टी से सारी पार्टियां बिहार की घबराई हुई हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जेडीयू हो। उनको लग रहा है कि बिहार जो है इस बार बदलाव के मूड में है। बिहार के लोग जो है सत्ता को परिवर्तन करना चाहते हैं और बिहार के लोग प्रशांत किशोर की ओर एक निगाहों से देख रहे हैं कि यही व्यक्ति आए तो बिहार का विकास हो। एक वक्त तक प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए कार्य करते थे, देखिए, और आज प्रशांत किशोर अपना एक पार्टी बना के कार्य कर रहे हैं। जी। जहां वो अपने एनालिसिस को शो करते हुआ कहीं ना कहीं उनकी एनालिसिस विफल हो जाती है, क्या कहेंगे इसको? जी, प्रशांत किशोर जी पहले जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना करके और इस देश के अंदर, देश नहीं विदेशों में भी वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अनुसार 8-10 मुख्यमंत्री बनाए। 14 में जो नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री भी भारत सरकार के हैं, इस प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री बनाने में हमारे सूत्रधार जो पार्टी के जन स्वराज की पार्टी के सूत्रधार प्रशांत जी हैं, उनकी भी उसमें भूमिका रही है। और जो हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारा आप लोग सुनते होंगे, ये प्रशांत किशोर जी का ही विजन था। तो उनको निकाला क्यों गया? निकाला नहीं गया, चूँकि इनका एक तरह से कंपनी है जो कि प्रचार का काम करती थी। बिहार में चूँकि नीतीश कुमार के लिए वो काम किए 2015 में, तो उनको लगा कि नीतीश जी की सरकार आएगी बिहार में वो व्यवस्थाएँ बदलेगी। लेकिन हुआ क्या कि नीतीश जी के लिए काम किए, सरकार तो बनी लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर इस समय तो हत्याएं भी बहुत काफ़ी हो रही है। और सबसे दुख की बात है कि बिहार सरकार के जितने भी आला नेता हैं उनको इतना तो ज्ञान नहीं है जो शराबबंदी बिहार में की गई है। शराबबंदी कहीं है नहीं, दुकान बंद है, शराब घर घर मिल रहा है और इसका राजस्व जो है वो यूपी और बिहार में जा रहा है, जिसके चलते बिहार आर्थिक रूप से भी
कमज़ोर होता जा रहा है। और जैसा कि हम लोग सिद्धार्थ प्रसाद जी बोले हैं कि यदि मेरी सरकार बनती है तो 1 घंटा के अंदर हम लोग शराब बंद करेंगे और उसी पैसे से बिहार के बच्चों शराब बंद नहीं है, शराब की दुकानें बंद है, शराब तो होम डिलीवरी घर घर मिल रहा है। क्या चीज़ कैसे बंद करेंगे? हाँ, उसको हम लोग बंद नहीं करेंगे, शराब को हम लोग चालू करेंगे और उससे जो राजस्व आएगा उस राजस्व से बिहार के बच्चों का भविष्य सुधार। एक साइड आप कौन बंद करने की बात करते हैं, शराब की जो 2 नंबर काम हो रहा है शराब को लेके, उसको आप बंद करने की बात करें, दूसरी और आप बोल रहे हैं उसको स्टार्ट करने का करें। शराब बंद करने की बात इसलिए बोल रहे हैं कि शराब बंद हम नहीं किए हैं, शराब बंद नीतीश कुमार जी की सरकार की है, जो डबल इंजन की सरकार है। सरकार पेपर में सिर्फ शराब बंद है, सिर्फ दुकानें नहीं दिख रही हैं, लेकिन घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। करने से बिहार का विकास हो जाएगा। शराब देखिए, बिहार एक गरीब प्रदेश है, यहाँ आर्थिक रूप से बिहार का टोटल बजट 2,50,000 करोड़ का बजट है। बिहार आर्थिक रूप से गरीब प्रदेश है, तो यहाँ 2 चीज़ें जहाँ तक मैंने स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, आप लोग इस चीज़ को चलाइएगा कि बिहार में 2 चीज़ से काफ़ी राजस्व की क्षति हो रही है। पहली क्षति तो हो रही है शराबबंदी के नाम पर, जो जितने माफिया, जितने गुंडे, जितने मवाली हैं और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सारे मिल कर जो शराब का धंधा चलवा रहे हैं बिहार में, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और दूसरी बात कि जो यूपी में डीजल पेट्रोल का रेट है और बिहार में जो डीजल पेट्रोल का रेट है, जो यूपी का जो टैक्स योगी जी ने कम कर दिया है और नीतीश जी शराबबंदी के नाम पर जो टैक्स पेट्रोल डीजल को बिहार में ज़्यादा ला दिए हैं, एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। चूँकि हम पेट्रोल पंप के व्यवसायी हैं, इसके बारे में एक चीज़ का हमको ज्ञान है, तो मैं दावे के साथ करता हूँ, इस चीज़ को आपको चलाना भी है कि जो राजस्व की क्षति इसके चलते भी बिहार में हो रही है। बिहार के सारे लोग जो कनेक्टेड हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल के बॉर्डर से, जो लोग भी कनेक्टेड हैं, वो सारे लोग यूपी में जाकर तेल लेते हैं, जिसका राजस्व यूपी गवर्नमेंट को मिल रहा है और बिहार जो है पैसे के लिए मोहताज बना। आपने बात किया कि शराब चालू करेंगे। सर, शराबबंदी से नीतीश कुमार को महिलाओं के प्रति महिलाओं का आशीर्वाद काफी मिलता है। एक बात आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, ये एक नैरेटिव सेट किया गया है, क्योंकि बोले तो सुनिए। शराबबंदी को लेकर के महिलाएं ज्यादातर धरना प्रदर्शन की, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने कदम उठाया और शराब बंद किए, उनसे सपोर्ट भी मिलता है। एक मिनट, और आप कह रहे हैं कि हम शराब चालू करेंगे तो फिर महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। शराबबंदी नहीं, पहले भी आपसे कह चुके हैं, शराबबंदी नहीं, शराब की सिर्फ दुकानें बंद है। अब आप यही चाहिएगा तो यहाँ आपको होम डिलीवरी शराब भी देगी, शराब बंद। प्रशासन का डर है, जो भी शराब पीकर अगर सड़क पर घूम रहा है तो उसको प्रशासन का डर है। महिला भी सुरक्षित है और थोड़ा उनको भी साहस मिल रहा है कि हम पुलिस बुला देंगे तो काफी कंट्रोलिंग। तो आप बोल रहे हैं कि खुला बेचवाएंगे हम। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रशासन क्या मिली भगत है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज़ को, जो शराब की बिक्री हो रही है और जो यूपी से शराब आ रहा है, उसमें प्रशासन की 100% मिली भगत है। और बंदी की बात करें तो इसमें तो हमको आश्चर्य लग रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ है। शराबबंदी है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो बिहार के लोग यूपी जा रहे हैं, तो शराब के लिए बिहार के लोग यूपी जा रहे हैं। आप पेट्रोल बात बोले, पेट्रोल के लिए यूपी जा रहे हैं, पेट्रोल के वो है कर्मचारी, आप उसका काम करते हैं तो आपको उसका नॉलेज। तो आपने बोला कि पेट्रोल लेने के लिए यूपी बिहार के लोग जा रहे हैं, तो शराब पीने के लिए तो यूपी जा रहे हैं, तो सारा राजस्व यूपी में जा रहा है। ठीक है, यूपी में लोग शराब पीने के लिए बिहार से जा रहे हैं, सच्ची बात है, लेकिन आपका प्रशासन क्या कर रहा है? चेक पोस्ट किस लिए बनाया गया? देखिए, चेक पोस्ट पर यहाँ देखेंगे बक्सर में कोई नहीं कह पाएगा, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, यहाँ जाम लगता है, जो डेली एक्सीडेंट होता है। आप पत्रकार बंधु, आप हर चीज़ को जानते भी होंगे। यहाँ वसूली के चलते जो है भारी पैमाने पर बालू वाली ट्रक से पैसा लिया जा रहा है और उसको ओवरटेक करा के पास किया जा रहा है। क्या प्रशासन इस चीज़ को नहीं जानती है? यह नीतीश कुमार की विफलता है, भाजपा सरकार की विफलता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और यही नहीं, जो अभी चल रहा है जमीन सर्वे का काम, इसमें बिहार के जो भी किसान, मजदूर परिवार, जो भी लोग हैं, वो काफ़ी प्रताड़ित हैं। ऑफिस में जाते हैं तो कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी मिलता है तो सीओ साहब नहीं, यदि दोनों मिल भी जाते हैं तो बिना पैसे का काम नहीं होता है। अब इससे ज़्यादा
मैंने और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मेरा- पर क्या कहिएगा सर? क्या चीज़? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर क्या कहिएगा? जब आपका पार्टी सत्ता में आती है तो क्या कितना सुधार कर पाएगी? देखिए, जन सुराज की परिकल्पना है, जब जन सुराज सत्ता में आएगी तो 5 चीज़ तो हम लोग पहले से ही बोल चुके हैं, उसमें शिक्षा पर आप पूछ रहे हैं। तो हम लोगों की परिकल्पना यही है कि मेरी सरकार जब दारू चालू करवाएंगे तो शिक्षा कैसे आप दे पाएंगे? शिक्षित दारू कैसे से बनाइए? ये बताइए, इस देश के अंदर कोई तब तो प्रदेश शराबी बन जाएगा ना। है ना, एक मिनट, इस देश के अंदर कोई भी एक प्रदेश का नाम रखिए जहाँ पूर्ण रूप से पेपर में शराबबंदी हो। इस देश में कोई स्टेट बताइए हमको। बिहारी है पूर्ण रूप से बंद। और बिहार की बात छोड़, बिहार की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा कोई और स्टेट का नाम बताइए पूरे देश का। गुजरात पूर्णतः बंद नहीं है, वहाँ उसका लिमिटेशन है, उसको वहाँ शराब बिकता है, शराब मिलता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या चीज वहाँ भी बंद नहीं है। कौन सा कि बिहार का एक भी स्टेट बताइए यहाँ शराबबंदी हो। मेरा नाम पूछ रहे थे तो मेरा नाम अरविंद पांडे है और मैं जन सुराज का संगठन का महामंत्री।